नमस्कार दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर से फाइनल में पहुंच चुकी है। क्या इस बार भी बेंगलोर फाइनल में जीतने वाली है या फिर दिल्ली को लगेगा मौका, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस फाइनल मैच के अंदर कौन कौन सी प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस करके आपको देने वाली है। तो जरा वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है ना उसको ट्रिपल करके आपको देने वाला हूं। बस ये वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में ना बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस है ना उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो वीडियोस है ना आपको पता चल जाए कि वीडियोस आ चुकी हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होता रहता है ना तो आपको अपडेट नहीं मिल पाता। इसके अलावा टेलीग्राम भैया, फाइनल टीम फाइनल अपडेट, अब तो वर्ल्ड कप भी आने वाला है और वर्ल्ड कप के लिए भी आपको ज़रूरी है हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाना। वर्ल्ड कप की सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। जितने लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं सबके सब जुड़ जाना, क्योंकि अब हम फ्री गिव अवे भी स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मैदान के बारे में। और दोस्तों लगातार एक ही मैदान का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोताम्बी स्टेडियम पर मैच होगा। पिछले जितने भी मैचेस खेले गए वो ज्यादातर मैचेस इसी मैदान पर खेले गए और एक कॉमन चीज हमने देखी है कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम मैच को जीत ले जाती है। बहुत कॉमन है। टोटल 16 मैचेस हो चुके हैं, 11 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन कर लिया। एवरेज स्कोर लगभग 145 से 148 आपको देखने मिल जाता है। इसके ऊपर स्कोर थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। हाँ, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैचेस जीते हैं जब उसने बहुत बड़ा स्कोर बनाया है, और यहां पर जो दोनों टीमें हैं ना वो दोनों टीमें ऐसा कर सकती हैं, जो 170 180 बना सकती हैं। अभी अगर हम पिछले 4 मैचेस की बात करें कि पिछले 4 मैचेस में क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, ये सारी चीजें बता दूंगा तो आपको एक पैटर्न तैयार करने में मदद मिल जाएगी। तो यहाँ ना अगर आपको सब कुछ समझ में आता जाए ना तो बस ये वीडियो में जो लाइक का बटन है ना उस पर क्लिक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बताना। सबसे पहले दोस्तों, वैसे तो सभी वीडियोस में हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये इस वाली वीडियो में और देख लीजिए क्योंकि आखिरी वीडियो है। दोस्तों पिछले 4 मैचेस दिखा रहा हूं और जो कॉमन है वो आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले तो आप स्कोर देखिए, 168, 122, 43 और 67। जो स्कोर है वो लगभग 150 के आसपास ही घूमेगा। 180 190 थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, फाइनल मैच में तो और ज्यादा मुश्किल दिखता है। अब यहां पे स्कोर करने वाली प्लेयर थी बैट मूनी, ओपन कर रही थी गार्डनर नंबर 4, दीप्ति शर्मा ओपनर। कुल मिला के ओपनर से आप ज्यादा उम्मीद कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नंबर 2, सेकंड इनिंग लिजीली ओपन कर रही थी हरमनप्रीत कौर नंबर 4, ग्रेस हैरिस ओपन नंबर 3, लॉरा वॉलवर्ट। यहां पर ना अलग अलग नंबर की प्लेयर ने स्कोर किया है, 3 नंबर 4 नंबर ओपनर, सब पर कहानी गई है। तो यहां ना आप थोड़ा सा रिकॉर्ड के हिसाब से चलिएगा। 2 चीजें क्लियर हो गई हैं। अब पावर प्ले की स्थिति समझो। पावर प्ले में यहां पे 3 विकेट आ गए थे, उसके बावजूद भी ओपनर का स्कोर है। यहां पर 1 विकेट आया था, रन 48 ही है। यहां पे 36 रन, यहां पे 50 रन, तो लगभग बहुत आराम से 42 से 43 का स्कोर जो है वो पावर प्ले के अंदर पार हो जाएगा। अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में चाहे आरसीबी खेले या फिर खेले दिल्ली, आपको ये स्कोर पार मिल जाएगा, मतलब आप यस कर सकते हो। ठीक है। और विकेट कितने गए हैं? 3, 1, 0, 3। पावर प्ले में कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट आप मानकर चलिएगा ही चलिएगा। सेकंड इनिंग की क्या स्थिति है भैया, देखिएगा। 0 विकेट हैं, 2 विकेट यहां थे, यहां 0 है, यहां 1 है। सेकंड इनिंग में 0 से लेकर 1 विकेट आपको देखने मिल सकता है। कारण एक आप ये भी कह सकते हो कि सेकंड इनिंग में ना बैटिंग करना आसान हुआ है, इसलिए गेंदबाजों को थोड़ी परेशानियां हुई है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज भी दिखाने वाला हूं कि फर्स्ट इनिंग के अंदर जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें पेसर्स ने कितने विकेट निकाले हैं। अगर आप ये देखोगे तो 5, 2, 7, 7, 5, 12 और 12, 5, 17 विकेट निकाले हैं पेसर्स ने। और अगर आप स्पिन के विकेट देखने निकलोगे तो स्पिन के विकेट है 1, 3,
तीन तीन छः, छः तीन 9 विकेट। कितना अंतर आपको नजर आ रहा है, कितना बड़ा अंतर है। जैसे जैसे मैचेस खेले गए वैसे वैसे फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया है और स्पिनर्स को विकेट मिलना कम हो गए और लगभग आपको यहां पे 8 विकेट का डिफरेंस नजर आएगा। पूरे 8 विकेट का डिफरेंस है। मतलब जो पेसर्स हैं उन्होंने पहली इनिंग के अंदर बहुत अच्छा किया है। अब अगर हम बात कर लें सेकंड इनिंग की क्या कंडीशन रही है, तो सेकंड इनिंग की कंडीशन समझिएगा। यहां पे 0, 2 विकेट, यहाँ पे 3, मतलब 2 और 1 3, 3 और 2 5 विकेट, टोटल मिले हैं 5 विकेट फास्ट बॉलर्स को। स्पिनर की कंडीशन समझे आप, 3 4 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11 विकेट। यहाँ आपको लगभग 6 विकेट का अंतर है। 6 विकेट स्पिनर ने ज़्यादा निकाले हैं। पहली इनिंग में पेसर को ज़्यादा विकेट मिले, सेकंड इनिंग में स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिले। अब एक बहुत ही ज़्यादा कमाल अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा, टोटल है 26 विकेट और यहाँ पे टोटल कितने विकेट हैं, 16 विकेट्स। यहाँ टोटल 16 विकेट है, मतलब 10 विकेट का, पूरे 10 विकेट का, मतलब पूरी एक टीम ऑल आउट हो जाए उतना बड़ा अंतर आपको देखने मिल रहा है पहली इनिंग और सेकंड इनिंग के अंदर। सेकंड इनिंग की अगर एक बॉलर या फिर ऑलराउंडर मिला के 2 बॉलर भी रख लोगे तो आपका काम चल रहा है। पहली इनिंग में आपको 2 या 2 से 3 बॉलर तक आपको जाना आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो ये चीज समझिएगा कि पहली इनिंग में विकेट ज्यादा है, सेकंड इनिंग में विकेट कम है, इसीलिए बॉलर्स का डिफरेंस भी पहली और सेकंड इनिंग में ज्यादा होना चाहिए। पहली इनिंग में ज्यादा बॉलर रख लीजिए, सेकंड में कम से भी काम चल जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि विकेट किसके खाते में गिरने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। स्पिनर का भी अंतर आपको दिख गया होगा। तो दोस्तों ये बहुत कॉमन था और हर एक वीडियो में मैंने आपको समझाया है, इसलिए यहां पर ना मैंने थोड़ा जल्दी से निपटा दिया, क्योंकि टाइम खराब करने से मतलब नहीं है। छोटा वीडियो होगा, बेहतर वीडियो होगा तो फायदा ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं बहुत कम शब्दों में बता दूं तो पहली इनिंग में टॉप ऑर्डर के स्कोर करने के चांसेस ज्यादा हैं। पावर प्ले में 1 से लेकर 2 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। सेकंड इनिंग में विकेट आपको थोड़े से कम देखने मिलेंगे और सेकंड इनिंग में स्पिनर ने थोड़ा ज्यादा अच्छा कर दिया है। पहली इनिंग में पेसर्स ने ज्यादा अच्छा कर दिया है और पहली इनिंग में विकेट्स भी ज्यादा गिरे हैं सेकंड के मुकाबले में। तो ये सारी चीजें करके जब हम पैटर्न तैयार कर लेते हैं, फिर हम तय करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स को टीम में शामिल करना है। अब दोनों टीमों के पिछले 2 मैचेस देख लो जो इस सीजन में इन्होंने खेले। मंधाना का 38 था जब इन्होंने बेंगलोर ने दिल्ली के सामने 109 का स्कोर किया था मात्र। सतागरे के 2 विकेट थे। अब इसमें लॉरा वॉलवर्ट के 42, नंदनी शर्मा 3, मार्जिन कैप 2 विकेट, केनेली हेनरी 2 विकेट और मीनू मानी 2 विकेट है। वही कॉमन नाम है जो हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं। आप यहां पर आ जाएं, दिल्ली ने 166 बनाया, बेंगलोर ने चेस कर लिया। शेफाली वर्मा 62, हैमिल्टन का 32 था, मंधाना का 96, जॉर्जिया वॉल का 54, लॉरेन बेल का 3 और सताग्रे के 3 विकेट है। कॉमन नाम है, वही कॉमन नाम जो हमेशा स्कोर करते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी स्मॉल लीग बहुत आराम से क्लीन स्वीप कर जाओगे। इसीलिए ना दोस्तों, बस ये जो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब आप देखें दिल्ली का क्या है संभावित 11, शेफाली, लिजिली, लॉरा, जेमिमा, मार्जिन कैप, निक्की प्रसाद, केनेली हेनरी, मीनू मानी, स्नेहा राणा, श्री चारनी और नंदनी शर्मा। अगर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे अच्छे और बेकार प्लेयर को अलग अलग कर दूं तो ये तीनों प्लेयर इस टीम की बेहतर है। ठीक है, जेमिमा रॉड्रिग्स एवरेज में आप काउंट कर लोगे, मार्जिन कैप एक अच्छी प्लेयर है, निक्की प्रसाद उतनी बेहतर नहीं कहूँगा, केनेली हेनरी बढ़िया प्लेयर है, मीनू मानी उतनी बेहतर नहीं है, स्नेहा राणा उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है, चारनी और नंदनी शर्मा दोनों अच्छा ऑप्शन है। अगर हम डायरेक्ट देखें तो 1 2 3 4, 4 3 7 और 8 प्लेयर ऐसी हैं जो ज़्यादा बेहतर आप कह सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी, यहां से हम रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। रिकॉर्ड की क्या कंडीशन है, तो शेफाली, लिजिली दोनों का 23 का एवरेज है, पर दोनों ने 50 इस मैदान पे तो नहीं बनाया। इसके बाद लॉरा वॉलवर्ट का 32 का एवरेज है, पर 50 इनके बैट से भी नहीं है। जेमिमा ने 33 का एवरेज और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। बाकी नीचे के प्लेयर्स का एवरेज अगर देखें 25 15 43 का है। चूंकि नॉट आउट है इस वजह से निक्की प्रसाद का आपको एवरेज अच्छा नजर आ रहा है। अब आप अगर गेंदबाजी की बात कर लें तो मार्जिन कैप ने 8 विकेट भी निकाले हैं, हेनरी के पास में 9 विकेट भी हैं। ठीक है, स्नेहा राणा के पास विकेट नहीं आया, चारनी के पास में 6 में 10 हैं, तो वहीं नंदनी शर्मा ने 5 में 7 और मीनू मानी ने 7 में 7 विकेट निकाले हुए हैं इस मैदान के ऊपर पहले भी। अब सबसे पहले शेफाली वर्मा को चेक कर लेते हैं। शेफाली वर्मा
लगभग लगभग ड्रीम टीम वाला काम करती है। अब शेफाली वर्मा के साथ में हमें एक समस्या मिलती है, वो ये कि ये मिस और हिट वाली प्लेयर है, अगर गलती से भी स्कोर करती हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा कर जाती हैं, इसलिए इनको छोड़ने का जो रिस्क है वो हम नहीं उठा पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, या इसके बाद एक सेकंड के लिए रुकिएगा मेरे मित्रों। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या है, एक रुकावट आ गई थी बीच में, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, शेफाली वर्मा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। शेफाली वर्मा की सिचुएशन यही है कि भैया ये प्योर है मिस और हिट वाली प्लेयर। प्योर मिस और हिट मतलब अगर चले गई तो एक तरफा करती हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं ले पाते हैं। जनरली इनको टीम में पटकना पड़ जाता है। कई बार गेंदबाजी भी कर लेती हैं तो उसका प्लस पॉइंट मिलता है। 34 का एवरेज है, 250 पहले बैटिंग करते हुए, सेकंड करते हुए 350 है, कमजोरी कुछ भी नहीं है, इसलिए ये प्लेयर हमारी टीम में है। दूसरे नंबर पे आपको मिलती है लेजीली। लेजीली विकेट कीपिंग भी कर रही हैं, तो ये लगभग लगभग ड्रीम टीम में आ जाएंगी। अगर ये विकेट कीपिंग ना कर रही होती तो फिर हम इनको छोड़ने का रिस्क उठा सकते थे। हाल फिलहाल की स्थिति में पिछले मैच में 43, एक बार 46, 67, 86 कर चुकी हैं। सेकंड बैटिंग करते हुए प्रायोरिटी दे दीजिएगा, और पहले बैटिंग में चाहो तो एक बार प्लेयर बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, जहां आपको मिलती है लॉरा वॉलवर्ट। लगातार परफॉर्मेंस कर रही हैं। सिर्फ 2 मैचेस, 2 भी क्या कहूँ, एक ही मैच ऐसा गया है जब स्कोर नहीं आया और उसमें पहले बैटिंग कर रही थी, बाकी सभी मैचेस में स्कोर है। मतलब सेकंड बैटिंग तो इनके लिए बहुत ईजी है। हर एक मैच में स्कोर आया है। 37 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 4 बार ये 50 के ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ये 3 प्लेयर तो आपकी टीम में आ रही हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे नंबर 4, जेमिमा रॉड्रिग्स। 41, 34, 24, 51, ये 4 अच्छे स्कोर इनके बैट से भी निकले हैं। पहले बैटिंग करती हैं तो 24 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करती हैं तो 32 का एवरेज है। अब हमने ऊपर कुछ ऐसी प्लेयर देखी हैं जो पहले बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। अब ऐसे में अगर आप चाहो तो पहले बैटिंग में इनको ट्राई कर सकते हो। और छोड़ना किसको है? छोड़ने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है लॉरा वॉलवर्ट का और एक लिजी ली का। मैं शेफाली वर्मा को फिर भी छोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि शेफाली वर्मा थोड़ा ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। इसलिए अगर कभी आपको रिस्क लेना भी है पहले बैटिंग में तो इन दोनों में से किसी एक पर आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला नाम आता है मार्जिन कैप। बॉलिंग और बैटिंग दोनों करेगी। पहले बॉलिंग करते हुए इन्होंने निकाले हैं 22 विकेट 18 पारियों में। सेकंड बॉलिंग में 15 में 13 विकेट्स है। पहले बैटिंग करते हुए 21 का एवरेज, सेकंड बैटिंग करते हुए 25 का एवरेज है। बेंगलोर के सामने 20 का एवरेज और पिछले एक साल में 23 के एवरेज को इन्होंने मेंटेन किया है। ये प्लेयर एक और ऐसी प्लेयर जो आपकी टीम में है। वैसे तो वाइस कैप्टन के लिए मैं कह सकता था, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस उतने अच्छे नहीं गए बॉलिंग के हिसाब से, तो इसलिए अभी हम एज अ प्लेयर ही इनको टीम में पटकना, एज अ बैटिंग के हिसाब से अच्छे नहीं गए, इसलिए एज अ बॉलर हम इनको टीम में रख के चल रहे हैं। इसके बाद अगला नाम आता है निक्की प्रसाद। एक मैच में 47 आया था, बाकियों में ऐसा कुछ खास है नहीं, इसलिए इनको छोड़ दे रहे हैं हम। ठीक है। इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलता है हेनरी का है, जिन्होंने 3 विकेट 2 विकेट फिर लगातार विकेट निकाल रही हैं। हाल फिलहाल में मैंने वाइस कैप्टन का रिस्क इन पर ले लिया है। बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेती हैं। 250 का स्कोर है, 28 के बैटिंग एवरेज, 28 का विकेट निकाल चुकी हैं 32 पारियों के अंदर। इसके बाद मीनू मानी का 21 में 14 विकेट है। यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पिछले मैच में ठीक किया था इन्होंने। स्नेहा राणा 25 में 13 विकेट है। इनकी तरफ भी आपको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं भागना, ये सीज़न इनका बहुत गंदा गया है। अगला नाम श्री चारनी। पिछले मैच में विकेट नहीं आया, लेकिन लगातार विकेट निकाला है। फाइनल का प्रेशर हो सकता है, लेकिन पहले बॉलिंग करती हैं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने अभी तक तो दी है। इसके बाद एक नंदिनी शर्मा। ये डेथ ओवर के हिसाब से आप इनको पहली इनिंग में रख लीजिएगा। कारण क्या है कि पहली इनिंग में आएंगे और डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, इसलिए नंदिनी शर्मा पहली इनिंग के हिसाब से आपकी टीम में अच्छी फिट होंगी। लेकिन सेकेंड इनिंग के हिसाब से आप चाहो ना तो एक बार आप प्लेयर को चेंज कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं बेंगलोर की संभावित 11 के बारे में। तो क्या है बेंगलोर की संभावित 11? इसमें जो ऊपर के प्लेयर हैं, जिसमें स्मृति मंदाना, हैरिस, जॉर्जिया वॉल, ऋचा घोष, क्लर्क, इसके बाद पूजा वस्त्रकर, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, सताग्रे और लॉरेन बेल आपको मिलती हैं। सताग्रे पावर प्ले के अंदर 3 ओवर डाल देती हैं। डेथ ओवर में ओवर आता है श्रियंका पाटिल का, पावर प्ले में लॉरेन बेल भी आती हैं और लगभग एक ओवर इनके डेथ में गिर जाते हैं। अब इस टीम की तरफ से अगर मैं डायरेक्ट कुछ बेहतर प्लेयर आपको बताऊं ना, तो ये दोनों प्लेयर अच्छी हैं। ये एवरेज है। ऋचा घोष बेहतर प्लेयर है। क्लर्क बेहतर प्लेयर है। पूजा वस्त्रकार एवरेज से थोड़ा सा कम ही कहूँगा इनको मैं। राधा यादव भी एवरेज से थोड़ी सी कम। अरुंधति रेड्डी भी एवरेज से थोड़ी सी कम ही रहेंगी। श्रियंका पाटिल अच्छी प्लेयर है। सताग्रे बढ़िया कर रही है। लॉरेन बेल बढ़िया कर रही है। तो इस टीम के पास में 2, 4 और 4, 3, 7 प्लेयर ऐसी हैं जो काफ़ी हद तक ठीक प्लेयर हैं।
अब अगर हम इनका रिकॉर्ड देखें इस मैदान पे तो आप देखेंगे मंधाना और ग्रेस हैरिस के बैट से 50 निकले हैं, ठीक है, और इनका बैटिंग एवरेज 42 और 19 का है। जॉर्जिया वॉल का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। ऋचा घोष का 66 का बैटिंग एवरेज है और 2 बार 50 बनाया, और बाकी क्लर्क और राधा यादव का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। पर चूंकि क्लर्क गेंदबाजी कर लेती हैं इसलिए आपको इन पर उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राधा यादव के पास 2 विकेट हैं, अरुंधति रेड्डी के पास में 2, श्रेयंका पाटिल 3 में 2, सताग्रे के पास में 5 में 7 विकेट है और लॉरेन बेल ने 3 में 3 विकेट निकालकर टीम को दिए हैं। अभी सबसे पहले स्मृति मंधाना 54, 38, 26, 96, 47, बड़ी मैच की बड़ी प्लेयर है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड ठीक है। इनकी एकमात्र समस्या है कि अगर कोई बहुत अच्छा राइट आर्म ऑफ स्पिन इनके सामने आता है तो ये विकेट फेंकती, अगर कोई बहुत अच्छा आता है। अगर कमजोर राइट आर्म ऑफ स्पिन मिलेगा तो वो इनको परेशान नहीं करेगा, लेकिन अच्छी ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है। इसके बाद ग्रेस हैरिस है, लास्ट मैच में फाइनली बॉलिंग करके विकेट भी निकाल दिया। 75 रन 2 विकेट है, 28 का एवरेज है। बॉलिंग तो शायद नहीं दी जाएगी लेकिन हाँ बैटिंग कर लेंगी, और इनको ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी ने दिक्कत दी है जो कि श्री चारनी है, कमाल की गेंदबाज है। इसके बाद है जॉर्जिया वॉल। अभी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एवरेज प्लेयर है, 26 का एवरेज है, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेफ्ट आर्म इनको दिक्कत देती है। ऋचा घोष की बात करें तो दोस्तों ये प्राइम प्लेयर है, इनको आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये विकेट कीपर है, प्लस बैटिंग में धुआंधार बल्लेबाजी करती हैं। आदमियों जैसे छक्के आपको देखने मिलते हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने जरूर 7 बार आउट हुई है, पर यहाँ पे स्नेहा राणा मिलेंगी, मीनू मानी मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं उतनी दिक्कत मान नहीं रहा हूँ क्योंकि दोनों उतनी एवरेज ही बॉलर हैं। फिर इसके बाद है क्लर्क दोस्तों ये कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है क्योंकि लगातार विकेट निकाले हैं, वेरिएशन बड़ा कमाल का यूज कर लेती हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आती हैं। 30 विकेट्स निकाल चुकी हैं। सेकंड इनिंग में एक 50 है। बैटिंग के भरोसे मत रहना, बॉलिंग के भरोसे चलना, और वाइस कैप्टन बना सकते हो, कैप्टन बना सकते हो। इसके बाद है पूजा वस्त्रकार, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगले नाम पर आ जाएंगे जहां आपको अरुंधति रेड्डी मिलती है, यहाँ भी आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके बाद श्रेयंका पाटिल 33 में 40 विकेट हैं, प्राइम बॉलर हैं, इनको टीम में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पिक है। सताग्रे पहली इनिंग में रख लीजिएगा, सेकंड इनिंग में एक बार छोड़ सकते हैं। सायली सताग्रे 3 मैचेस में बड़ी कमाल गेंदबाजी की। राधा यादव सीजन अच्छा नहीं गया इनका ये वाला। इसके बाद लॉरेन बेल, ये तो आपको रखना पड़ेगा, इनको आप नहीं छोड़ सकते, ये विकेट टेकर बॉलर है। लॉरेन बेल को अपनी टीम में रखना जरूरी है। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या कहता है, देखो क्लर्क, केनेली हेनरी, स्मृति मंधाना। इस वाले मैच के अंदर एक भी ऐसी प्लेयर नहीं है जो बैटिंग भी बहुत अच्छी करती है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करती हो, मतलब दोनों चीजें कमाल की हो। या तो आपको बॉलिंग अच्छी मिल रही है, बैटिंग अच्छी मिल रही है। तो इस मैच के अंदर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी बैटर को कैप्टन बनाना है बिल्कुल बना सकते हैं, या फिर आप यही काम कर ले तो अच्छा होगा कि कोई ऐसी बैटर को बना ले थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर ले, जैसे कि ग्रेस हैरिस कर लेती है, शेफाली वर्मा कर लेती है। लिजी ली विकेट कीपर है, इसलिए आप इनको ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ना आपको एक्स्ट्रा जो प्लेयर पॉइंट्स मिलेंगे वो ऐसे ही प्लेयर से मिलने वाले हैं जिनका एक सेक्शन बहुत अच्छा है और दूसरा पार्ट टाइम है। अब आप यहाँ पे देखें, लिजी ली, ऋचा घोष दोनों आपकी टीम में जगह बनाएंगे एज अ विकेट कीपर। ग्रेस हैरिस, लॉरा वॉलवॉट, मंधाना, शेफाली वर्मा, ये सारी इंपॉर्टेंट पिक है यहाँ से यहाँ तक। हाँ ये ऑप्शन कह सकते हो, बाकी सब बेहतर है। इसके बाद मार्जिन कैप, क्लर्क और हेनरी है। फिर लॉरेन बेल और एन चार्नी आपको मिल जाती है। कैप्टन के लिए क्लर्क और हेनरी को मैंने इस मैच के लिए डिसाइड किया है, बाकी टॉस के बाद तय कर लेंगे हम कि हमें फाइनल क्या लेकर चलना है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया है सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों से मैं अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।